तड़के वाली चाट मूली के लच्छों के साथ और लोडेड चाट विद योगर्ट। ये 2 ऐसी चाट की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आपने बना के इसको खाया तड़के वाली चाट को मूली के लच्छों के साथ और लोडेड योगर्ट वाली चाट, तो आप यकीनन इन दोनों रेसिपीज़ के दीवाने हो जाने वाले हैं और आपके घर वाले भी यकीनन आपकी कुकिंग को बहुत ही ज़्यादा सराहेंगे। ये चाट जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिए हुए है, वहीं पे बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। आइए चलते हैं आज की इन दोनों चाट की रेसिपी को बनाते हैं। चने को अगर उसकी तबीयत के हिसाब से जानकर खाया जाए और इस तरह से चाट बनाई जाए कि वो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा मुहैया कर सके, पेट को भी भर सके, आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत जो है उसको पूरा कर सके और आपको ये समझ भी आ जाए कि इसको अपने लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हम कैसे बना सकते हैं। इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो रेसिपी है, 2 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 मुख्तलिफ टाइप की चाट्स हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद और रमज़ान में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का बायस बन सकती हैं। यहाँ पे चने मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह मैंने इनको तकरीबन 1.5 घंटा गलाया है। चनों को सोडे और कुकर के बगैर गलाएं, यकीन जानिए बहुत ही मज़े की चाट बनेगी, छिलका भी नहीं उतरेगा और नाइस साफ़ सुथरे से चने जो हैं वो गल के रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने पोटैटो ले लिए, पोटैटो को हम स्क्वायर छोटे-छोटे काट लेंगे। इसको क्यों मैं इस तरह से काट के तो बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली इनको साबुत ही बॉयल किया जाता है, तो उसके बारे में भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि शुगर वालों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोटैटो को काटेंगे स्क्वायर की शक्ल में। इसका फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को शुगर है, उनको पोटैटो स्टार्च की वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता कि वो खाएँ, तो हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च निकालेंगे। इसको इस तरह से काटेंगे और ये देखिए आप कैसा गदला-सा पानी था, जिसको हमने 3-4 दफ़ा धो के निकाल दिया है और अब हम इसको काट के उबलने के लिए रखेंगे। और चने हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तेज़पात हैं, लौंग हैं और ये चने जो हैं वो बादीपन इनका जो है उन उसको हमने निकालना है। अब हम बनाएँगे तड़के वाली चना चाट। तड़के वाली चाट जो है वो रोज़ों की वजह से, खाली पेट रहने की वजह से बहुत ज़्यादा विंड बनती है, पेट में एसिडिटी बनती है और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो ये चाट आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देगी। इसमें हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है और उसके अंदर आप राई दाना 1 टीस्पून डाल सकते हैं और थोड़ा-सा जो है ब्लैक सीड्स जो हैं वो डाल लीजिए। मुझे पहले जब मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रखा है उस वक़्त डालना चाहिए था। अब मैं सेपरेट कर रही हूँ और फिर इसको ऊपर चाट के तड़के की शक्ल में दूसरा तड़का, यानी 2 तड़के बन गए हैं, लेकिन आप इनको कंबाइन करके बना सकते हैं। ऑयल गरम होने के बाद सबसे पहले आप इसमें राई दाना डालिए और ब्लैक सीड डालिए, सब्ज़ मिर्च, तो उसके बाद आप नमक, मिर्च और बिल्कुल थोड़ी-सी 2-3 चुटकियों के करीब हल्दी अब मैंने डाली है। और मिर्चों का आपने ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि चाट मसाले में भी मिर्चें होंगी। हम अधकुटी मिर्च भी थोड़ी-सी यूज़ करेंगे और इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी-सी काली मिर्च भी इस्तेमाल की है और स्वीट एंड चिली सॉस जो है वो भी थोड़ा-सा डाला है। अब यहाँ पे मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ। आप पल्प यूज़ ना करें, इमली की चटनी यूज़ करें तो बहुत ही मज़े की चाट बनती है। ये खट्टी-मीठी इमली की चटनी है। यहाँ पे हम चनों को मिक्स कर देंगे इसके अंदर और मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के भी डाले थे, जो सॉस बनाया था हमने उसके अंदर, और उसके बाद चने डाल दिए। चने 2-3 मिनट आप इनको इसके अंदर भूनेंगे और एक्चुअली हमने तमाम जो सॉस और ये सब हैं इनको चनों के ऊपर, ताकि ये लपेटे जाएँ, आलू भी और चने भी इस सॉस के अंदर अच्छे तरीके से। आप यकीन जानिए कि ये चाट इस कदर लज़ीज़ बनती है और बिल्कुल मैदे पे भारी नहीं होती, बहुत जल्द हज़म हो जाती है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनको मैं साथ-साथ बताती रहूँगी। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रोटीन की जो नीड है उसको पूरा करता है। अब यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है और अधकुटी मिर्च जो है वो डाली है और थोड़ा-सा धनिया भी डालेंगे,
ताकि गरम-गरम जो चाट है उसके अंदर धनिया की खुशबू रच जाए। ऊपर भी हम धनिया जो है वो जब हम प्याले में सर्व करने के लिए रखेंगे तो उस वक़्त भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे चाट जो है वो तड़के के बाद रेडी है। एक और तड़का मैं इसके ऊपर डालूँगी जो कि मैं राई दाना और ब्लैक सीड और सब्ज़ मिर्च है, जो मैंने आपको बताया कि मैं भूल गई थी पहले डालना, तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। वैसे इस तरह से भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। रमज़ान में ये होता है कि रोज़ा गुज़ारने के लिए भी नमाज़ों कुरान से फ़ारिग होके तो फिर थोड़ा-सा टाइम होता है, उस वक़्त ख़वातीन जो हैं वो पसंद करती हैं थोड़ी बहुत कुकिंग करना। तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए दूसरा तड़का भी रेडी कर लीजिए, अदरवाइज़ ब कंबाइन कर लीजिए। अब हमारी ये चाट जो है अ, बेसिक जो है वो सब रेडी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मूली। आपको पता है मूली जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये हर खाने को फ़ौरन हज़म करती है और हमारे आर्थराइटिस की दर्दों के लिए बेहतरीन है। चना ठंडा होता है, हमने उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं तड़के में और उबलते हुए, जैसे तेज़पात और लौंग, तो वो भी इसका जो बादीपन है उसको ख़त्म करने में बहुत मदद करते हैं और मूली जो है वो और ज़्यादा कमाल करेगी इसके साथ। ये चाट आप पेट भर के खाइए, रोज़ों में खाइए या रोज़ों के बगैर, आपको हर तरह से ये फ़िल अप भी करेगी, मज़ा भी देगी और बहुत सारे इसके फ़वाइद भी हैं। तो तड़का चाट जो है वो हमारी रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी रेसिपी जो है उसकी तरफ जाएँगे जो कि दही चाट है। ये एक्स्ट्रा दही वाली चाट है जो कि रोज़े में बहुत ही अच्छी लगेगी। रोज़े में इंसान के अंदर पानी की कमी होती है और दही जो है वो हमारे पेट की जो सिस्टम है उसको भी ठीक रखता है, हमारी प्यास को तस्कीन देता है और चाट के साथ ये और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा दही डाला है। इसके लिए हमने चने और आलू जो हैं उनको ले लिया है, उबले हुए हैं, बहुत नरम हैं, नाइस हैं। इसके अंदर हम ये चाट मसाला और अधकुटी मिर्च जो है वो मिक्स करके डाल के इसको अच्छा सा स्टर करेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड किया है और थोड़ा-सा चाट मसाला और डाला है। तो इनको कोट कर लीजिए इन मसालों में, चनों और आलूओं को, ताकि जब इसके ऊपर योगर्ट और चटनियाँ वगैरह जाएँ तो अच्छे तरीके से पहले ही इसके अंदर नमक, मिर्च और मसाले जो हैं वो रच चुके हों। तो इसको आप बेशक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 10 से 15 मिनट। तो अब वो मैं सेम खट्टी-मीठी जो चटनी मैंने इमली की बनाई हुई है, वो डाल रही हूँ। खट्टी-मीठी इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है वैसे, तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब इस इमली की चटनी में मिठास के लिए मैंने गुड़ इस्तेमाल किया हुआ है। आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बने, पेट में विंड वगैरह ना बने, एसिड ना बने, तो उसके लिए आप इस तरह से आप अपनी चटनी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लच्छों की शक्ल में प्याज़ को काटा हुआ है। चना चाट में लच्छों की शक्ल में प्याज़ जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी शामिल कर लीजिए। टमाटर छोटे-छोटे काट के इन सबको कंबाइन कर लीजिए। अच्छा-सा मिक्स करेंगे आप इसको और ये चाट जो है हमारी थोड़ी-सी हम निकाल रहे हैं ताकि जब योगर्ट इसके अंदर सारा चला जाएगा तो इसके ऊपर हम थोड़ी-सी जैसे लेयर्स बनाते हैं ना, इस तरह से बनाएँगे। तो दोबारा हम ऊपर वाली लेयर में भी थोड़े से प्याज़ के लच्छे, धनिया, पुदीना, टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालेंगे और योगर्ट को आपने फेंट के, तो मीडियम इसको आपने थिकनेस इसकी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा रनी हो, ना बहुत ज़्यादा थिक हो। अच्छा-सा फेंट के, अगर बहुत थिक है तो थोड़ा पानी मिला लीजिए और अगर थोड़ा-सा आपका दही पतला है तो फिर उसको अच्छे तरीके से फेंट के तो इस तरह शामिल कीजिए। अब ऊपर चाट मसाला थोड़ा डालिए। इसके ऊपर फिर हम थोड़ी-सी मिक्स हुई हुई चाट जो है वो उसकी लेयर बनाएँगे, फिर थोड़ा-सा लच्छा प्याज़ और बाकी जो हमारे कटे हुए ग्रीन इंग्रीडिएंट्स हैं वो डालेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ी-सी योगर्ट डालेंगे, यानी दही जो है, थोड़ी-सी इमली की चटनी भी शामिल करेंगे। थोड़ा-सा चाट मसाला आप इसके ऊपर छिड़किए, हल्की-सी लाल मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लीजिए। इस तरह से ये लेयर्स की शक्ल में आपकी चाट जो है वो बड़ा अच्छा, उसकी प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है।
तो वीडियो को आप स्किप करके अगर देखते हैं तो फिर आप बहुत सारी बीच में टिप्स जो होती हैं उनको मिस कर देते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी, जिसकी वजह से जब आप वो रेसिपी ट्राई करते हैं तो रेसिपी का रिज़ल्ट वैसा नहीं आता। तो वीडियो को स्किप करने की बजाय, ये अब वीडियो 11 सवा 11 मिनट का है, तो इसमें मैंने छोटी-छोटी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शायद किसी के लिए नई भी हों और आपके फ़ायदे की हों। तो पूरा वीडियो सुनिए ताकि आपकी रेसिपी जो है ना वो बहुत अच्छी-सी बन के रेडी हो और सारी मालूमात आपको मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग के साथ-साथ जो हम कुक कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ और वो किन लोगों के लिए अच्छी है, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ये मेरे चैनल पे आपको ये चीज़ नई लगेगी। मेरी कोशिश होती है कि हेल्थी वे में आप खाना खाएँ, डोंट्स और डूज़ का जो है वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कौन लोग खा सकते हैं, कौन लोग परहेज़ कर सकते हैं, कौन लोग उसको किस तरह से खाएँ तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करती हूँ, तो आप कोशिश किया कीजिए कि पूरे वीडियो को वॉच करें और पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करें ताकि अच्छे से उसके रिज़ल्ट्स आएँ। तो यहाँ पे हमारी दोनों किस्म की चाट जो है वो बन के रेडी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा चिली और स्वीट एंड सावर जो सॉस है उसको थोड़ा-थोड़ा सा डाल दिया है, जिसकी वज़ह से इसकी शक्ल भी अच्छी लगेगी और जायका भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों किस्म की चाट यहाँ पे रेडी है। इस रमज़ान में या रमज़ान के बगैर या किसी ख़ास मौकों पर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है, आपको यकीनन पसंद आएगी। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँगे तो आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बहुत सारे लोग इस मालूमात से और रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।